जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़े बड़े शहरों के दफ्तर और ऊंची इमारतें दिखती हैं, लेकिन असली डिजिटल क्रांति हमारे गांवों में, खेतों में और छोटे स्कूलों में हो रही है, जहां सपने सच होते हैं। कई सालों तक तरक्की सिर्फ शहरों के लिए थी, जिससे ग्रामीण भारत पीछे रह गया था। अब टेक्नोलॉजी इस दूरी को मिटा रही है। एक किसान के हाथ में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं है, यह ज्ञान, बाजार और अवसरों का एक रास्ता है। एक दूरदराज के गांव का छात्र अब सैकड़ों किलोमीटर दूर से पढ़ाई कर सकता है। हमारे देश की तरक्की का सही पैमाना हमारी सबसे ऊंची इमारतों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हमारे सबसे दूर के नागरिक कितना सशक्त महसूस करते हैं। यह बदलाव सिर्फ डिवाइस के बारे में नहीं है, बल्कि सम्मान और सपनों के बारे में है। टेक्नोलॉजी उन जगहों पर उम्मीद और संभावनाएं ला रही है जो कभी भूली हुई थी। मैंने एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन से जिंदगियां बदलते देखी हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारत की भावना उसके गांवों में सबसे मजबूत है। डिजिटल क्रांति यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर भारतीय, चाहे वह कहीं भी हो, हमारे देश के भविष्य को आकार दे सके। यह वह क्रांति है जो सचमुच मायने रखती है, चुपचाप हमारे देश की किस्मत को बदल रही है। हमारे गांवों में यह बदलाव कोई संयोग नहीं है, यह डिजिटल इंडिया मिशन का विजन है। इस मिशन का लक्ष्य टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक अधिकार बनाना है, न कि कुछ लोगों के लिए एक लग्जरी। इसके मुख्य स्तंभ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ऑनलाइन सेवाएं देना और हर भारतीय को डिजिटल स्किल्स से सशक्त बनाना। हाई स्पीड इंटरनेट सबसे दूर दराज के ग्राम पंचायतों तक पहुंच रहा है, देश को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ रहा है। डिजिटल पहचान, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट हर नागरिक के हाथों में शक्ति दे रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, जो स्थानीय उद्यमियों द्वारा चलाए जाते हैं, सरकारी सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीणों के दरवाजे तक लाते हैं। डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन है जो भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना अवसरों को सुलभ बना रहा है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण के बारे में है। सपना एक ऐसा भारत जहां हर आवाज सुनी जाए और हर जीवन बदल सके। 6 लाख से ज्यादा गांवों को जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इनोवेशन इसे संभव बना रहा है। भारत नेट हर पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है, जबकि वाईफाई चौपाल सार्वजनिक स्थानों पर किफायती इंटरनेट ला रहे हैं। सौर ऊर्जा बिजली की समस्याओं को हल कर रही है, डिजिटल केंद्रों और उपकरणों को स्थायी रूप से बिजली दे रही है। स्टार्टअप ग्रामीण जरूरतों के लिए कम लागत वाली सौर ऊर्जा से चलने वाली टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बस शुरुआत है। लोगों को डिजिटल स्किल्स की जरूरत है। कॉमन सर्विस सेंटर, जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स द्वारा चलाए जाते हैं, ग्रामीणों को सेवाओं तक पहुंचने, स्किल्स सीखने और डिजिटल युग को अपनाने में मदद करते हैं। किफायती डेटा और स्मार्टफोन ने लाखों लोगों के हाथों में इंटरनेट पहुंचा दिया है। सरकारी पहल, निजी इनोवेशन और कम लागत इस बदलाव की लहर को चला रहे हैं। डिजिटल क्रांति सिर्फ शहरों तक ही नहीं, बल्कि भारत के दिल तक पहुंच रही है। इस तरह टेक्नोलॉजी ग्रामीण जीवन को बदल रही है। टेक्नोलॉजी का असली असर हमारे लोगों की कहानियों में देखा जाता है। महाराष्ट्र का एक किसान मौसम की जानकारी और बाजार की कीमतों के लिए एक ऐप का उपयोग करता है, सीधे फसल बेचकर ज्यादा कमाता है। महामारी के दौरान गांव के बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में भाग लेने के लिए एक पेड़ के नीचे एक स्मार्टफोन साझा किया। पढ़ाई कभी नहीं रुकी। महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं, दूसरों को सरकारी योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग तक पहुंचने में मदद कर रही हैं, अपने समुदायों में लीडर बन रही हैं। टेक्नोलॉजी क्षमता और सम्मान को खोल रही है, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए। तमिलनाडु का एक बुनकर अब दुनिया भर के ग्राहकों को ऑनलाइन साड़ियां बेचता है। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए एक टैबलेट का उपयोग करता है, जिससे समुदाय का स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये कहानियां हजारों गांवों में गूंजती हैं, इस बात का सबूत कि सही उपकरण लोगों को कमाल करने के लिए सशक्त बनाते हैं। टेक्नोलॉजी सभी के लिए एक उपकरण है जो उम्मीद और तरक्की को बढ़ावा देता है। साथ मिलकर ये छोटी जीत एक ऐसे देश का निर्माण कर रही है जो तरक्की कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य एक मजबूत समाज के स्तंभ हैं, और टेक्नोलॉजी दोनों में दूरियों को कम कर रही है। डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन कंटेंट सीखने को इंटरैक्टिव बनाते हैं, यहां तक कि दूरदराज के स्कूलों में भी। छात्र टॉप टीचर्स तक पहुंच सकते हैं और अपने गांवों से परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर छात्रों, शिक्षकों और कंटेंट क्रिएटर्स को पूरे देश में जोड़ता है। स्वास्थ्य सेवा में टेलीमेडिसिन ग्रामीणों को वीडियो कॉल के जरिए शहर के डॉक्टरों से सलाह लेने देता है।
जिससे समय और जान बचती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी डेटा को ट्रैक करने और तुरंत सलाह पाने के लिए टैबलेट का उपयोग करते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हर नागरिक को सुरक्षित, सुलभ रिकॉर्ड के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी देता है। अब मोटी मोटी फाइलों की जरूरत नहीं, बस हर जगह बेहतर देखभाल। टेक्नोलॉजी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए एक अधिकार बना रही है। डिजिटल ग्रामीण भारत की यात्रा प्रेरणादायक है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। बिजली कटौती और खराब इंटरनेट अभी भी कई गांवों को प्रभावित करते हैं। डिजिटल साक्षरता, खासकर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए, पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किफायतीपन एक बाधा है। कुछ परिवारों के लिए डिवाइस अभी भी महंगे हैं। फिर भी स्टार्टअप और एनजीओ कम लागत वाली टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और डिजिटल साक्षरता अभियान चला रहे हैं। स्मार्ट गांवों के लिए नींव रखी जा चुकी है। किसान आईओटी का उपयोग कर रहे हैं। एआई फसल रोगों की भविष्यवाणी कर रहा है। ड्रोन दवाएं पहुंचा रहे हैं। इनोवेशन की अगली लहर ग्रामीण युवाओं से आएगी, जो स्थानीय समस्याओं को हल करेंगे। गांव उपभोग के नहीं, बल्कि निर्माण के केंद्र बन रहे हैं। भारत का दिल एक नई डिजिटल ताल के साथ धड़कता है। उम्मीद, तरक्की और सभी के लिए अवसरों की ताल। भविष्य उज्जवल है और यह हर भारतीय